जज़ाअन बिर्रुल वालिद, तुमने जो वालिद की खिदमत की है मैं दुनिया के अंदर उसका तुम्हें अल्लाह की रहमत से बदला दे रहा हूँ। और वो ये है कि मैं कल परसों महकमा में जाऊँगा और ये मकान जो है मैं तुम्हारे नाम मुंतकिल कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, मेरे दोस्त अबू अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल्ला मुखैलत बहुत अजीम आदमी हैं। वो इस वाक़े के रावी हैं और ये वाक़या जो है वालिद के साथ हुस्न सलूक के हवाले से है। एक शख्स था, उसकी 4 बेटियां थीं, उनकी वालदा फौत हो चुकी थी और इस शख्स ने अपनी बेटियों की तरबियत आला दर्जे की आला अखलाक पे की, तरबियत बेहतरीन। ये शख्स जो है वो कहते हैं कि ना तो अमीर था ना ही फ़कीर था, घर उसका अपना था। उसकी बेटियां जो हैं वक्त के साथ साथ बड़ी होती चली गईं और हमारे यहाँ एक मिसाल मशहूर है, कहते हैं कि बेटियां जो है बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। खैर, जब वो बड़ी हुई तो रिश्ते आने शुरू हो गए। सबसे पहले जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका रिश्ता आया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने शादी अभी नहीं करवानी। क्यों नहीं भी करवानी? उसने कहा अपनी मेरी दूसरी बहनों से पूछो। कहने लगी अपने वालिद से कि अब्बा जान, मैंने नज़र मानी है, मैंने नियत की है कि मेरी वालदा तो बहुत हो चुकी हैं, मैंने आपकी खिदमत करनी है। मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू ये है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ और आप ज़िंदा हैं, मैं आपकी इज़्ज़त, आपकी तकरीम करती रही हूँ। मैंने जन्नत आपसे कमानी है, आपकी खिदमत करना ही है। और ऐसा हुआ नाज़रीन इकराम कि वो जो रिश्ता आया था, मुनासिब रिश्ता था, उसकी दूसरी बहन के हिस्से में चला गया। फिर दूसरी का आया, फिर तीसरी का आया। लो जी, तीनों बहनों की शादी हो गई, ये अकेली रह गई। अब बाप इसको कहता रहता है कि बेटी शादी करवा लो, बेटी शादी। वो कहते नहीं, अब्बा जान मैंने आपकी खिदमत करनी है, मैंने आपकी इज्जत करनी है। अब बाप जो है वो जब कभी अकेला बैठता रो पड़ता, ये मेरी बेटी है, अब इसकी उम्र जो है बड़ी होती जा रही है, 30 साल, 35 साल, 38 साल। एक दिन वालिद जो है उसने सोचा और न जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया। उसने एक वर्का लिया और उसके ऊपर उसने वसीयत लिखी और वसीयत लिखने के बाद उसको फोल्ड किया, लिफाफे में बंद किया। अपने उसने तीनों बेटियों को बुला दिया। जब ये चारों बेटियां इकट्ठी हो गई, अपने अपने ससुराल से वो तीनों बेटियां आ गई ना, तो चौथी बेटी तो घर में ही थी ना, तो चारों बेटियां इकट्ठी उसने चारों को बुला लिया। उसने कहा बेटियों, बात ये है, ये मैंने वसीयत लिखी है और मैं इसे तिजोरी में बंद कर रहा हूं, तुमने मेरे मरने के बाद इसको खोलना है। बेटियों ने कहा अब्बा जान, आपका जो हुक्म, आपका जो हुक्म है उसका एहतराम किया जाएगा। अब नाज़रीन किराम, चंद माह हुए, वो शख्स जो है वो फौत हो जाता है। बेटियां आईं, ताज़ियत ख़त्म हो गई, सबको इंतज़ार था कि वसीयत क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। लो जी, चारों बहनें जो हैं इकट्ठी हो गईं। उनकी मौजूदगी में, चारों की मौजूदगी में उस लिफाफे को खोला जाता है और उसके अंदर उनके बाप ने यह लिखा हुआ था कि बेटियों, आपकी बड़ी बहन ने अभी तक शादी नहीं करवाई, वो मेरी खिदमत करती रही है। मेरा ये फैसला है कि जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती, इस घर को बेचा नहीं जाएगा। इसने कुर्बानी दी है। हाँ, जब इसकी शादी हो जाए तो फिर इस घर को बेचकर चारों बहनें जो हैं वो बराबर बराबर अपनी विरासत वसूल कर लें। उन्होंने कहा कि कोई आम सी बात है, कोई बात नहीं, वालिद का एहतराम किया जाएगा जब तक हमारी बहन की शादी नहीं हो जाती। लो जी नाज़रीन किराम, शैतान जो है ना वो दाखिल होता है इस मामले में, और बाज़ औक़ात मजबूरियाँ भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि शैतान ही दाखिल हो। बहरहाल कुछ महीने गुजर गए। अब शादी ये तो नहीं अगले दिन शादी हो जानी थी। एक बहन उसको ज़रूरत थी या उसको शैतान ने वर्गलाया, उसने दूसरी बहन को फ़ोन किया। उसने कहा बहन, पता नहीं भाई बहन की कब शादी होती है, तो मुझे तो पैसों की ज़रूरत है, मेरा मशवरा जाएगा घर बेच दिया जाए। दूसरी ने भी कहा ये भी ठीक है, तीसरी ने भी कहा। लो जी, करते करते नाज़रीन इकराम, उन्होंने अपनी बड़ी बहन के ऊपर
जो है ना वो दबाव डालना शुरू कर दिया, उसको फ़ोन करना शुरू कर दिया, बहन इस घर को बेचते हैं, हमें ज़रूरत है, हमारी मजबूरी है जी। खैर वो बेचारी एक कुछ महीने जो है वो सब्र करती रही और एक दिन फिर उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा असरार है चलो इसको फ़रोख्त कर लो। लो जी, घर को बिकने के लिए रख दिया गया। कुछ हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया होगा, बहरहाल उनका घर जो है वो फ़रोख्त हो जाता है। लेकिन ये जो लड़की है, ये जो खातून है, इसकी उम्र तकरीबन 40 साल हो चुकी थी। इसने अपनी बहनों को कहा कि बहनों बात सुनो, घर को ना बेचो, ऐसा है कि इस घर को अपने बाप का घर है, ये मैं तुम्हारे लिए दरवाजे को खुला रखूंगी, जब कभी खुदा न खास्ता को मजबूरी बन जाए, कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, लड़ाई हो जाए, तुम सीधे अपने बाप के घर आना। उनका नहीं, हमने तो घर को बेचना है। खैर अब नाज़रीन किराम, इस घर को जिस शख्स ने ख़रीदा वो उनका मोहल्लेदार था। वो उनके पास आया, उसने आके कहा उस खातून से, वो तो रह रही थी ना, बड़ी बहन उनकी, उसने कहा कि हाँ मैंने घर ख़रीद लिया है, उसको हिस्सा भी मिल गया। उसने कहा हाँ घर का भी खाली करोगी? उसने कहा ऐसा है कि मैं अपना घर ख़रीदूँगी तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। उसने कहा कितनी मोहलत मांगती हो? कहने लगे मुझे 3 महीने भी मिल जाए तो काफ़ी हैं। उसने कहा 3 की बात करती मैं तुम्हें 4 महीने देता हूँ। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। नहीं, बहनों ने अपना हिस्सा वसूल कर लिया, इसने भी अपना हिस्सा वसूल कर लिया, लेकिन जो पैसे उसके हिस्से में आए उससे घर तो नहीं खरीद सकती थी। उसने इधर उधर कोशिश की घर खरीदने की, लेकिन घर फौरी तौर पर उसको नहीं मिल सका। 4 महीने गुजर गए और एक दिन ऐसा हुआ, ये शख्स जो था चूंकि उनके मोहल्लेदार था, तो उसने अपने मोहल्ला के अंदर वो जो जानने वाली ख्वातीन थी उनसे पूछा ये कौन है, इसका क्या किस्सा है? तो उसको मालूम हुआ कि ये वो खातून है, ये वो औरत है जिसने अपने वालिद की खिदमत की नज़र मानी है। इसकी उम्र 40 साल हो चुकी है मगर इसने शादी नहीं की, वालिद की खिदमत की खातर उसने। तो ये शख्स जो था उसने सोचा अच्छा इतनी अजीम खातून है। उसने कहा कि ये है अल्लाह के साथ तिजारत जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में रख दी है। मैं क्यों ना ऐसा करूं कि ये जो मकान है ये तो अब मेरे नाम हो ही गया है, मैं इसको हिबा कर दूं, इसको गिफ्ट कर दूं। लो जी, उसके घर में आया, उसका दरवाज़ा नॉक किया, वो पर्दे के पीछे खड़ी हुई। उसने कहा हाँ या बताएं क्या? उसने कहा सुनो बात सुनो, जज़ाअन बिर्रुल वालिद, तुमने जो वालिद की खिदमत की है मैं दुनिया के अंदर उसका तुम्हें अल्लाह की रहमत से बदला दे रहा हूँ। और वो ये है कि मैं कल परसों महकमा में जाऊँगा और ये मकान जो है मैं तुम्हारे नाम मुंतकिल कर रहा हूँ। और एक और ऑफ़र मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, घर तुम्हारा हो गया, अब इसमें से तुम ही रहोगी। दूसरी बात जो है वो ये है, अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, और अगर ना मुनासिब समझो, तुम तैयार ना हो, तो भी घर तुम्हारा है, फैसला तुम्हारा है, सोच लो, गौर कर लो। मैं तो महकमा में जाकर तुम्हारे नाम ये घर लगवा रहा हूँ, लेकिन याद रखो कि ये तजारत जो है मैं अपने रब के साथ कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझको मौका दिया है कि मैं अपने रब को राज़ी कर सकूँ। अब ये जो लड़की थी जिसकी उम्र अब 40 साल हो चुकी थी, अकेली भी थी घर के अंदर, कहने लगी मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया था, मुझको ज़रा सोचने दें। उसने कहा ठीक है, सोचो, गौर करो, इस्तिखारा करो, मशवरा करो। वो चला गया। अब इसने बैठ कर सोचना शुरू कर दिया। कहने लगी कि इस शख्स ने बगैर किसी लालच के ये घर मुझको गिफ्ट दे दिया है, तो ये शख्स जो है ये मेरे लिए कितना अच्छा खामद होगा। ठीक है उम्र का फ़र्क है, मुझसे बड़ा है उम्र में, लेकिन मेरी भी तो 40 साल उम्र हो गई है। और नाज़रीन इकराम, इसका इख्तिताम ये है कि उसने उसके साथ शादी की, अल्लाह ताला ने उसमें से औलाद दी। और वो जो उसने अपनी बहनों से कहा था कि बहनों इस घर को न बिकने दो ताकि ये तुम्हारे लिए मर्जा रहे, तुम्हारे लिए बड़े घर की हैसियत रखता रहे, जब तुम्हारा जी चाहे अपने बाप का घर समझते आ जाओ। अब वो घर जो था अपनी बहनों के लिए उसने खोल दिया। और नाज़रीन इकराम, इसको कहते हैं वालिद की जो अताअत फर्माबरदारी,
जो उसने अपने वालिद के साथ हुस्न सलूक किया, अल्लाह ताला ने उसको दुनिया के अंदर उसका ये अजर और उसका ये सवाब दिया, लेकिन आखिरत के अंदर जो उसके लिए अजर और सवाब है वो तो अल्लाह ही जानता है। आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो ये है, सुभान अल्लाह, कभी भी अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करना। कल मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा एक छोटा सा वाक़या पढ़ा, उसके बाद को बयान करके बात ख़त्म करूँगा। वो कहते हैं कि हमारी मस्जिद का ये इमाम था, 40 साल हो गए वो इमामत कर रहा है, और उसका बेटा जो है वो मुअज्जिन था, उसके पीछे खड़ा होता, अकामत कहता। कहते एक दिन नमाजी थे, उन्होंने देखा कि जो बाप है जिसको 40 साल हो गए हैं इमामत करा रहा है, वो थोड़ा सा कमज़ोर है, बीमार है। तो उन्होंने उससे कहा, उन्होंने कहा अब ऐसा है कि तुम बूढ़े हो गए, ये अपना बेटा है तुम्हारा, मुअज्जिन भी है, इसको आगे खड़ो, ये जमात करा दे। उसने कहा ला यसला, उसने कहा मेरा बेटा जो है ये जमात कराने के काबिल नहीं है। उनका क्यों नहीं काबिल? कहने लगा इसलिए कि मैंने चंद दिन हुए मैं सुना अपनी माँ से कह रहा था अम्मा ये गुतरा मुझको पकड़ा दो। इतनी सी बात है। नाज़रीन इकराम, मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ, वल्लाह हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, लेकिन अरबों का मैं देखता हूँ वो अपने बुज़ुर्गों के, अपने माँ के, अपने बाप के हाथ चूमते हैं, माथा चूमते हैं, सर चूमते हैं। आप भी चूमा करें। बड़ी बातें हैं अतात और फरमाबरदारी के हवाले से। आखिरी बात वो ये है, आप जो लोग कमेंट्स लिखते हैं, अपने तसरार लिखते हैं, सच्ची बात पूछते हैं, उससे मुझे बड़ा मज़ा भी आता है, मुझे बड़ा हौसला भी होता है और मेरी इस्लाह भी होती है।